तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी क्लास 8 है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में बहुत सारी चीज़ें समझने, उसके पहले रेशनल नंबर जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर को पहले तो मैं बता दूं, नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1, 2, 3। पहले नंबर तो सब पॉजिटिव नंबर होता है, एक भी इसमें निगेटिव नहीं होता है, और जीरो नहीं होता है। बाकी सारे नंबर होते हैं 4, 5, आगे जितना भी नंबर होता है इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव में, वो सब आ जाते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके। और कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे छोटा 1 होता है। जब भी अगर क्वेश्चन में पूछ दे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो बता सकते हो। तो ये नेचुरल नंबर आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा आपको जानने की ज़रूरत होती है, दूसरा वो है होल नंबर। होल नंबर क्या है वो जानना इम्पोर्टेंट है कि होल नंबर है क्या, ठीक है। तो होल नंबर मतलब जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें अंदर नेचुरल नंबर भी है और जीरो भी है। देखो यहाँ से तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और एक जीरो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर लिख सकते हैं। क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जीरो भी होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोग को कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है। उसके बाद एक और आता है तीसरा, वो होता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को कहीं एन से इंडिकेट करते हैं, कहीं जेड से इंडिकेट करते हैं, जो भी हो, लेकिन पहले जान लो कि ये इंटीजर है क्या। अब ये इंटीजर क्या होता है कि इसकी इन्फिनिटिव माइनस वैल्यू से लेके ये -4 हो, चाहे -5 हो, -6 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सब के सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। माइनस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू, जीरो, सारी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और इसमें देखोगे इंटीजर के अंदर क्या क्या समाये हैं, एक तो निगेटिव वैल्यू भी इसमें होती है, निगेटिव भी होती है, जीरो भी होता है, और पॉजिटिव भी होती है। और ऊपर जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से एक चीज़ और पता चल गया कि निगेटिव होती है, होल नंबर भी होता है इसके अंदर समाहित होता है, और नेचुरल भी इसके अंदर, क्योंकि नेचुरल तो होल में ही समाहित है, तो नेचुरल भी तो होगा ही, तो नेचुरल नंबर भी, ये सब कुछ इंटीजर में आ जाते हैं। इंटीजर के अंदर ये हैं, लेकिन इसके अंदर इंटीजर पूरा नहीं है। ऐसे बोला जाए कि ऑल इंटीजर इज ए रेशनल होल नंबर, तो नहीं, ऑल इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में माइनस की वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए नहीं है। लेकिन ऐसा बोला ऑल होल नंबर इज ए इंटीजर, तो यस, ऑल होल नंबर इज ए इंटीजर, क्योंकि होल नंबर इंटीजर में आता है। ऑल नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, तो यस, राइट। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में खास करके पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये जितने भी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको इसके साथ, ये पहला जो चैप्टर था इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आ जाता है कि रेशनल नंबर है क्या। बात यहाँ पे आ जाती है कि ये सब चीज़ें तो काम आने वाली हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर की रेशनल नंबर क्या है। और ये जो मैंने बताया तीनों चीज़, ये तीनों चीज़ में प्लस माइनस करके ऐसे कंडीशन करके आएगा, जिसमें एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। वैसे सेम इंटीजर में भी आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो उसको कैसे करा जाएगा वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके लिए आसान हो सके, आगे के चैप्टर आसान हो सके, आगे के जो भी कुछ सॉल्व करोगे वो आसान हो सके। अब आ जाता है थोड़ा सा मैं रेशनल नंबर बता देता हूँ, फिर बाद में ये चैप्टर में क्या क्या करेंगे वो सब चीज़ें बता दूंगा। जैसे कि ये चैप्टर का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कलर मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर। कैसे पता चलेगा कि रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन है, 3 बेस पे आप इसको बताओगे कि ये रेशनल नंबर है। 3 उसके लिए बेस है। पहला नंबर है उसका, पहला नंबर कि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। हिंदी में भी लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन खास ध्यान रखेंगे कि पी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी इंटीजर रख सकते हो, पी की वैल्यू आप -1, -2, -5, -7, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो पी की वैल्यू, ठीक है। बट क्यू की वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू जो रखना है रखो, बट 0 नहीं रखना है। 0 रख दिए तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू मतलब देखो पी डिवाइड बाई क्यू लिखा है ना यहाँ पर, पी डिवाइड बाई क्यू मतलब क्यू की वैल्यू बोल रहा हूँ, डिवाइड में जो वैल्यू है वो देखो। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो पी बाई क्यू लिखा रहता है, खास करके बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पर बता देता हूँ, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, इसको न्यूमरेटर बोला जाता है। ये नीचे वाला जो होता है उसको डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर आप इंटीजर रखो, कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, -1, 1, 2, 3, 4 जो भी रखना है वो रख सकते हो, लेकिन क्यू की वैल्यू भी रखो, कुछ भी, 0 को नहीं। 0 नहीं हो सकता, अगर 0 है किसी के भी नीचे तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नीचे ऊपर 0 रखोगे चलेगा, नीचे 1, 2, 3, 4 ही होना चाहिए, -1, -2 ही होना चाहिए, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। 0 नीचे अगर कहीं लिखा है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रख लेना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें, दूसरा जानने के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति बोले कि भाई ये इंसान है, तो इंसान बताने के लिए हमें कई सारे उसकी बताना पड़ेगा कि इंसान कैसा होता है, कि जैसे उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 आँख है, 2 कान है, ठीक है, सीधा वो खड़ा रहता है, तो ये सब पहचान है। इसकी पहचान कितने सारे मैंने बता दिए। वैसे रेशनल नंबर की भी पहचान करने के लिए तीन कंडीशन दिए गए हैं। पहला मैंने बता दिया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब दूसरा देख लो, दूसरा होना चाहिए कि उसका डेसिमल में अगर हो, डेसिमल में डेसिमल एक्सपांसन अगर हो, एक्सपांसन का मतलब वो वैल्यू डेसिमल में हो। जैसे पी बाई क्यू को किया ना, तो पी बाई पी को क्यू से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आती है वो डेसिमल में आ जाती है। अगर डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है तो वो तो ठीक है, डेसिमल में अगर आता है तो अगर डेसिमल एक्सपांसन हो तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है वो बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। टर्मिनेटिंग का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 डिवाइड बाई 2 करना है, तो अगर 5 डिवाइड बाई 2 ये रैशनल नंबर तो है, ये तो पहले वाले कंडीशन के पता चल गया कि रैशनल नंबर है। लेकिन डेसिमल एक्सपांसन कैसे करोगे, 2 से 5 का डिवाइड करोगे ऐसे, तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बच गया डिवाइड करने पे। अब जब 1 बचा तो 1 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा है 2 और ये 1 है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, यहाँ पे 0 लगाओगे। अब ये 2 5 जा 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 आ गया, मतलब यहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी अब आगे कुछ बचा नहीं है कि करने के लिए। तो जब कुछ बचा नहीं होता है तो ये जो डेसिमल एक्सपांसन में इसका एक्सपोनेंट आया ना, क्वोशेंट आया, वो डेसिमल एक्सपांसन है, इसका डेसिमल एक्सपांसन है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये 2.5 क्या है, टर्मिनेटिंग है। ऐसे लिखा हो 0.4 लिखा हो, या 0.4 1 2 3 ऐसे लिखा हो, तो ये सब क्या है, रैशनल नंबर होंगे। ये रैशनल नंबर हैं,
क्यों? क्योंकि इसके आगे डैश 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 ऐसे नहीं लगाया है, ऐसे नहीं लगाया है। जहाँ पे डैश 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 लगे होते हैं ना, वो खास वहाँ पे डैश डैश लगे हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा। डैश डैश लगे हैं लेकिन रिपीटिंग नंबर आ रहा है, बार बार वही चीज आ रहा है, तब रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसका एंड हो गया है, अब इसके आगे और कोई नंबर आने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको भी, ये जो डेसिमल एक्सपांशन आता है, इसको भी क्या बोला जाएगा? रेशनल नंबर बोला जाएगा। इसको भी क्या बोला जाएगा? रेशनल नंबर बोला जाएगा। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लेना। फिर तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन क्या है वो चीज़ें बता रहा हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल एक्सपांशन, वो अगर मान लो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, REPEATING होता है, REAPITING होता है, रिपीटिंग। या तो वो टर्मिनेटिंग अगर नहीं है, टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, आते ही जा 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 रहा है, उसका कोई एंड ही नहीं हो, बट रिपीटिंग आ रहा हो, बार बार वही नंबर आ रहा हो, उसका क्वोशेंट में बार बार वही वैल्यू आ रही है, तो वो क्या होगा? डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, जैसे ऐसे लिखा हो 1/3। अब इसको डेसिमल एक्सपांशन में चेंज करना हो तो देखो मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। 3 का 1 से डिवाइड करोगे तो देखो पहले तो ये 1 छोटा है तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पहले ही पॉइंट लगा दिए और यहाँ पे 0 लगा दिए, तो ये 3 3 जा 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पे अब पॉइंट लगा दिया तो अब 0 एक बार लगा सकते, एक बार लगा सकते, 2 बार नहीं। तो फिर 3 बार में 9 आया, फिर 1 आया, फिर 3 बार में ये 9 आया, फिर ये 1 आया। मतलब ये क्या हो रहा है? कंटिन्यू आते जा रहा है। देखो ये कंटिन्यू आते ही जाएगा। कहने का मतलब ये 0.333333 ये कंटिन्यू आते जा रहा है, कंटिन्यू आते जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.3 पे ऐसे बार लगा सकते हो, मतलब ये 3 क्या आएगा? बार बार वही आते रहेगा, इन्फिनिटी तक वही आते रहेगा। अब ये डैश डैश ना बता कर कि ये बता देते हैं, और ऐसे भी बताया हो तो ध्यान रखना कि उसमें एक ही नंबर बार बार आ रहा है। अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तब तो वो रेशनल नंबर होगा, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से बनाया होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ऐसे देगा कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है, जब 9th क्लास में जाओगे ना तो ये इस तरीके से दिया होगा रेशनल नंबर, और उसको बोलेगा कि ये P/Q के फॉर्म में बनाओ, ऐसे बनाओ, ये इस तरीके का बनाओ, दिया होगा ऐसे। आपका देखा जाए तो ये ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा कि ऐसा बनाओ, P/Q के फॉर्म में बनाओ। तो कैसे बनाया जाता है वो चीज़ें आप 9th क्लास में सीखोगे, बड़ा आसान तरीके से समझाया हुआ है। अभी इतना सिर्फ जानते रहो, ये क्लास 8 का इतना पॉइंट मैं बताया है, ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो कि होल नंबर क्या होता है। अभी तक जितना पॉइंट मैंने रिवाइज करके बताया है वो चीज़ें एकदम दिमाग में बैठा लो कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इसके बाद ये आपको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके 3 फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। ये चीज़ें आप देख सकते हो, 3 फॉर्म में बताया, एक तो P/Q के फॉर्म में, और अगर डेसिमल एक्सपांशन है तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होनी चाहिए, रिकरिंग नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये तो रेशनल नंबर है। आगे ये चैप्टर रेशनल नंबर है, इसलिए हम इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। आगे जब 9th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे इरेशनल नंबर भी आएगा, तो इरेशनल नंबर क्या होता है वो चीज़ें भी मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये 8 क्लास का पहला चैप्टर में इतना कुछ दिखे। अब इसमें मैं तुम्हें ये जो इंटीजर होते हैं, ये जो होल नंबर हैं, इनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, ये चारों चीज़ समझाऊंगा। ये चारों चीज़ अगर अच्छे से जब तक तुमको नहीं आएगा तुम लोग को, तब तक आगे जाके कुछ कर नहीं पाओगे, आगे फ्रैक्शन में फंस जाओगे। फ्रैक्शन भी तब इजी होगा जब ये चीज़ें आती रहेंगी, तो फ्रैक्शन आसान हो सकता है। तो ये करते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ।